दोस्तों, शर्मनाक हार के बाद कप्तान बाबर आजम इंटरव्यू में रो पड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, बेचारे यहाँ पर आपदीदा हो गए और सबको हैरान कर गए। जी हाँ दोस्तों, और बेचारा कर भी तो क्या सकता है। देखिए, आखिरी दम तक यहाँ पर खड़ा रहा है पाकिस्तान टीम को जितवाने के लिए। लेकिन इस वक्त आप लोगों ने देखी होगी पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइनअप, जिसने यहाँ पर जानबूझकर यानी कि ऐसी हरकतें की जिसकी वजह से यानी कि पाकिस्तान टेस्ट टीम यानी कि 120 रन पर ऑल टीम आउट हो गई। ये यहाँ पर हकीकत है और बाबर आजम बेचारा क्रीज पर मौजूद है, जिसके बाद मैच हार चुके हैं हम 90 रन से। और बाबर आजम ने आकर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यानी कि पोस्ट मैच इंटरव्यू जो होता है उसके अंदर यहाँ पर फिर सबको यहाँ पर हैरान कर दिया और यहाँ पर उन खिलाड़ियों के बारे में कह दिया कि भाईजान अब ये खिलाड़ी होंगे तो भाईजान टीम नहीं होगी। यानी कि सीधी सी बात है, अब ये निकलेंगे या फिर हम ही निकल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं वो कौन से खिलाड़ी हैं, किन बड़े बड़े लेजेंड्स के नाम लिए हैं जो कि इस वक्त जानबूझकर यानी कि कप्तानी की वही हर बार की तरह इस बार भी वही यानी कि हबस पुरानी वाली कप्तानी की वजह से भाईजान पाकिस्तान टीम को एक और मैच यानी कि हर बार की तरह बुरे तरीके से हरवा दिया है। आइए जानते हैं, यहाँ पर मैच समरी आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले, अच्छे से पता चले कि भाईजान मैच के अंदर हुआ क्या है। आप लोगों को पाकिस्तान की बैटिंग में दिखाता हूँ, आप लोगों को लग पता जाएगा कि भाईजान बाबर क्या बोल रहा है और ये यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं, लेकिन उससे कबल बाबर आजम के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पहले मैच में 23 रन बनाए थे, अनलकी रहा था, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने तनकीद की थी। लेकिन आज तो बेचारा आखिरी दम तक खड़ा है। जैसा मर्जी है यार, बेशक आप लोग कहेंगे कि बाबर आजम के तो आप खिलाफ बातें करते हो, आज यहाँ पर इसके साथ बोल रहे हो। भाईजान ये वही बाबर आजम है जो कि आखिरी दम तक खड़ा है, यानी कि 50 लगाई है, इसके बावजूद यानी कि कोई इसके साथ खड़ा ही नहीं हुआ। अगर खड़ा होता तो भाईजान हम जीत जाते, ये तो सीधी सी बात है। इसने 58 रन बनाए हैं, अगर इसी के साथ कोई और पार्टनरशिप 50 वाली लगाता तो भाईजान जो 90 रन से हारे हैं वो जीत जाते, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ, पाकिस्तान टीम ने जैसे कि आप जानते हैं 7 आउट कल कर दिए थे यानी कि वेस्ट इंडीज़ की टीम के। लेकिन जैसे ही आज पाकिस्तान टीम की बॉलिंग आती है तो भाईजान ज़बरदस्त बॉलिंग की जाती है। फिर से मोहम्मद अब्बास छा जाता है और यहाँ पर 5 मुकम्मल करता है। मोहम्मद अब्बास भाईजान हमारे बॉलर्स ही यहाँ पर गैरत दिखाते हैं, बैट्समैनों में तो गैरत है ही नहीं। हर बार की तरह इस बार भी मोहम्मद अब्बास ने अच्छी बॉलिंग की, 15 ओवर फेंके, जिसके अंदर भाईजान एक की इकोनॉमी रेट से 22 रन ली हैं। उसके बाद यहाँ पर 5 विकेटें ली हैं, 6 ओवर मेडल निकाले हैं। खुर्रम शहजाद ने 2 विकेटें ली हैं 15 ओवरों के अंदर। उसके बाद मोहम्मद अली ने 2 विकेटें ली हैं 14 ओवरों के अंदर। आमिर जमाल ने 1 विकेट लिया 10 ओवर फेंक कर और 2 ओवर इसने भी मेडल निकाले। और कुल मिलाकर भाईजान 210 से 15 रन की यहाँ पर पाकिस्तान टीम को लीड यानी कि टारगेट मिला। और जैसे टारगेट मिलता है मैदान में उतरती हैं यहाँ पर अजान अवैस और इमामुल हक। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों आते हैं। अब यहाँ पर अजान अवैस भाईजान यहाँ पर यानी कि 3 रन ही बना पाता है, उसके बाद आउट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सिल्स इसे आउट कर देता है। अब यहाँ पर यंगस्टरों पर भी क्या तनकीद करें, यानी कि क्या इनको सराहें और क्या तनकीद करें, यानी कि लगातार यानी कि ये इसकी घटिया परफॉर्मेंस है। पिछले मैच में डक पर आउट हुआ, आज यहाँ पर 3 रन बना कर गया है। यानी कि खैर छोड़े, अब इस बेचारे को क्या रगड़े, एक ही तो यानी कि आपकी पूरी टीम के अंदर यंगस्टर है वो फ्लॉप हो गया, तो पूरे दूसरे 10 खिलाड़ियों ने क्या किया है वो भी बताए ना। एक अजान अवैस को रगड़ने का क्या फायदा। अब देखें, इसने 3 रन बनाए, उसके बाद इमाम और भाईजान आगा आते हैं शान मसूद, जो आज इंजरी का शिकार हुआ है। भाईजान आज वाकई शान मसूद की दिल से कमी महसूस हुई है। यानी कि अगर शान मसूद पिछली बार की तरह नंबर 3 पर अपने ऑफिशियल नंबर पर आता, देखें यहाँ पर अजान अवैस के आउट होने के बाद बाबर आजम आया है, आगा नहीं आया, सॉरी, यहाँ पर बाबर आजम आया। अगर यहाँ पर शान मसूद आता तो हमारी सिचुएशन और होती और मैं लिख कर देता हूँ हम जीत जाते। एक अकेला गैरतमंद खिलाड़ी वही है, बेशक यार उसके हाथ से कप्तानी की है, इसके गई है, इसके बावजूद उसने यहाँ पर परफॉर्मेंस देखा दी है। उसने कोई यहाँ पर इधर उधर नहीं देखा, कोई कप्तानी की तरफ नहीं देखा, सिर्फ टीम के लिए सोचा और अपने लिए सोचा, अपने मुल्क के लिए सोचा। लेकिन दूसरे यहाँ पर घटिया यहाँ पर पर्चियों को देख लें, उसके बाद यहाँ पर
इमामुल हक 3 रन बनाकर गया। अब देखें, बहुत से लोग कहेंगे कि इमाम ने भाईजान पिछले मैच में 50 की थी, और भाईजान पिछला मैच निकाल दें, उससे पीछे 10 इनिंग्स देखी जाए, 3 की यहाँ पर एवरेज है, 3-4 की एवरेज है इसकी बैटिंग। ये इमामुल हक की, जी हाँ दोस्तों, बहुत अरसे के बाद एक 50 लगी और अगले 10 मैच हमें जलील करवाएगा, सीधी सी बात है। और आज देख लें 3 रन, जहां पर रन बनाने थे, कोई ज्यादा रन बनाने थे, 10 यहां पर 200 रन बनाने थे, सिर्फ 200 रन, हर बंदा 20 रन भी बनाए ना, फिर भी ये पूरे हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये भी 3 रन बना कर गया। उसके बाद आगा आया है, आगा भाईजान डक पर गया है, पिछले मैच में भी 20 रन बना कर गया है। उसके बाद रिजवान आया है, आगा को तो फिर क्या कहें, रिजवान उससे बड़ा यहाँ पर यानी कि इस वक्त घटिया विकेट कीपर बैट्समैन बना हुआ है। देखें, इसने ना लगातार 8 इनिंग्स के अंदर एक बांग्लादेश वाली निकाल दी जाए, जहाँ पर भाईजान बांग्लादेश के साथ आखिरी इनिंग्स है यानी कि वो निकाल दी जाए ना, जो इसकी बैटिंग एवरेज बनती है वो 11 की बनती है। भाईजान ये रिजवान पिछली बांग्लादेश वाली चारों सीरीज इनिंग्स के अंदर एक इनिंग्स निकाल कर इसकी तीनों घटिया है। उसके बाद यहाँ देख ले, पिछले मैच में, पिछली इनिंग्स में 30 रन और आज 11 रन, ये इसकी बैटिंग है। और आगे से बातें करवा लो और उल्टे सीधे रिव्यू ले लो, ये इसकी हरकतें हैं रिजवान की। भाईजान रिजवान इस वक्त ना ऑफिशियली तौर पर घटिया प्लेयर है। उसके बाद आप लोगों को मैं क्या ही कह सकता हूँ, देखें होगा नंबर 1, होगा भाईजान बहुत सुपरस्टार, लेकिन भाईजान आपको मैच ही नहीं जितवा रहा। स्टैट्स उठाकर देख लो भाईजान, 40 की एवरेज है, ये इसने किया है, ये इसने किया है। मुझे बताएं कौन सा कप जितवाया है आपके बल्लेबाजों ने, कौन सा यहाँ पर कप जितवाया है वो दिखा दें। वही बात है, जो भी प्रेशर वाला मैच होगा भाईजान इन लोगों की हाथ में आ जाती है, सीधी सी बात है। उसके बाद आमिर जमाल आया, 0 रन, पिछले मैच में भी 0 रन। और यहाँ पर बातें करवा लो, ये नंबर 1 ऑलराउंडर था, हम ही यहाँ पर बोलते थे कि इसको लेकर आए, इसको लेकर आए। जब लेकर आए हैं तो भाईजान इसकी भी हाथ में आ गई है, ना बॉलिंग होती है ना बैटिंग होती है। इससे बेहतर तो भाईजान अब्बास अफरीदी को शामिल कर लें, वो ऑफिशियली यहाँ पर बॉलर तो है, वो इससे बेहतर यानी कि बैटिंग भी कर लेगा, उसको ही लेकर आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर अली उस्मान 2 रन, ये तो बेचारा बॉलर है, इसको क्या बोलें आप। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को बताते चलिए, शान मसूद आया, शान मसूद 3 रन से बना सका है क्योंकि इंजरी हुई है भाईजान। यानी कि अगर मसला ना बनता, यानी कि इसके साथ मसला ना होता तो पहले ही आ जाता बेचारा। बाबर आजम ने यहाँ पर नॉट आउट 58 रन की पारी खेली है, 9 चौके लगाई हैं। उसके बाद लास्ट में जाकर मोहम्मद अब्बास, उसमें गैरत आई है, देखे 5 विकेटें भी ले रहा है। उसके बाद 23 रन भी बना कर गया है। आपके यहाँ पर सारे बल्लेबाजों से ज्यादा रन, यानी कि सेकंड हाईएस्ट रन किसके हैं, मोहम्मद अब्बास के हैं। और पाकिस्तान टीम ने 120 रन कुल बनाए और 90 रन से ये बांग्लादेश टीम जीत चुकी है पहला टेस्ट मैच। और पाकिस्तान टीम के मुंह पर तमाचा मारा है और पाकिस्तानी फैंस भी एक बार फिर से वही यानी कि हार तस्लीम कर बैठे हैं कि भाईजान हमारी तो किस्मत में यही है। लेकिन हालांकि जो बाबर आजम ने बात की है ना, वो आप लोगों को बताते तो बाबर आजम ने कहा है कि यहाँ पर किस्मत का कोई मामला नहीं है, सिर्फ मामला ये है कि अच्छी क्रिकेट आपको खेलनी नहीं आती, आपके बल्लेबाजों ने हमें हरवाया। सीधा यहाँ पर बोला है। बल्लेबाजों में कौन, बाबर आजम, सलमान अली आगा, इसके बाद यहाँ पर इमामुल हक, इन तीनों ने यहाँ पर अच्छी बैटिंग नहीं की। और यहाँ पर चौथा नाम अजान अवैस का है, इन चारों ने यहाँ पर अच्छी बैटिंग नहीं की, हम हारे हैं। और मैं भी यहाँ पर यही कहूँगा, इमाम ने यहाँ पर कितने 3 रन, आगा ने यहाँ पर डक, रिजवान ने 11 और अजान अवैस ने 3 रन, कुल मिलाकर यहाँ पर कितने रन 4 बल्लेबाजों में बनाए, 16 रन। भाईजान अगर 16 रन 4 बल्लेबाज टॉप के बल्लेबाज बनाएंगे तो फिर अब अब्बास जैसे ही 3-4 और टीम के अंदर रख लेते हैं, इन घटिया यहाँ पर खिलाड़ियों को निकाल देते हैं। सीधी सी बात है, इन लोगों ने हरवाया है। और आगे यहाँ पर पर्चियों पर मबनी प्लेइंग 11 नहीं बनेगी। अब्दुल्ला शफीक आ रहा है, उसको शामिल किया जाएगा, इमाम मेरे ख्याल से निकल जाएगा या अजान अवैस निकल